लाइव। अच्छा विपुल जी, विपुल शाह कहाँ है? विपुल भाई दादा बीच में आइए प्लीज, बीच में, आप बीच में। मैं चाहूंगा कि एक बार एक्शन रिप्ले हो जाए वो। सोनू भाई एक्शन रिप्ले प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। दादा आइए, शारदा, आदित्य आप बेटा आदित्य आओ, आइए प्लीज, आइए। एक और भी है, शेड्यूल, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, उसमें से समय निकाल के आए और आशीर्वाद दिया। अगम भाई साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, ये आए आशीर्वाद को देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। फिर मधु जी आई, अनुराधा पोडवाल जी आई और कुमार शानू जी भी ऑन द वे हैं, वो भी आ रहे हैं। तो सभी का प्यार है आदित्य के लिए, और ये मेरे पुराने जो रिश्ते हैं, मेरे प्यार है मेरा, उसकी वजह से सब यहाँ पर हाजिर हैं। और परवेज़ भाई जो है ये मिर्ज़ापुर से स्पेशली आए हैं। इस एल्बम के जो प्रोड्यूसर हैं शादाब खान, इनकी कंपनी का भी, इनकी जो प्रोडक्शन कंपनी है लाइमलाइट म्यूज़िक, उसका ये डेब्यू है। और ये आदित्य के बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन दोस्तों ने मिलके सब ये प्लान किया। जैद भी आदित्य के बचपन के दोस्त हैं और ये सब मिलके इन्होंने, बच्चों ने इतना खूबसूरत एक ये गुलदस्ता बनाया है। और मैंने इसमें ज़रा सा भी 1% भी इंटरफेरेंस नहीं रखा है, ना म्यूज़िक में, ना कंपोजिशन में इनके, और ना लिरिक्स में, किसी चीज़ में नहीं। ये बच्चों ने खुद मिलके सारा प्लानिंग किया और मुझे खुशी है कि ये अच्छा एक बना है। और आदित्य ने अपना ओरिजिनल, अपनी जो वॉइस है, किसी को इमिटेट नहीं किया, अपनी ओरिजिनल वॉइस में इसने गाया है। और मैं आप सबका, मीडिया वालों का, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पारुल चावला, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैद, मिष्टी, सब ने बहुत प्यार से ये काम किया है, थैंक यू वेरी मच। इसको प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और मेरी बेटी स्नेहा शंकर, इसका I invite respected Deepak Pandit ji, who has made a significant contribution in this beautiful, beautiful song. Deepak Pandit ji, it is an honor to have you here. ये दीवार कैसे बात करेंगे? इस तरफ से। आपके यहाँ आने से ये फ्रेम एब्सोल्युटली पिक्चर परफेक्ट हो जाएगा कि आपके शुभ हाथों से रिलीज करना, यानी कि आदित्य को, पूरी टीम को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलना, बहुत सारा प्यार मिलना, एंड दैट वुड बी एन ऑनर। दीपक पंडित जी, जोरदार तालियां। आई थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइम कि विधिवत हम रिलीज करें, सो आई रिक्वेस्ट द रिलीज मटीरियल टू कम ऑन द स्टेज। एंड हियर इट इज। कैमरा आ जा रहा है। I invite, क्या बात है, मिस्टर परवेज खान जी, इट इज एन ऑनर टू हैव यू हियर। शादाब खान जी के पिताजी और हैप्पी फेसेस, आप सबकी मेहनत आज के दिन रंग लाई है। और अब होने वाली है द रिबन ओपनिंग सेरेमनी एंड द ऑफिशियल रिलीज ऑफ शिकायत है। सबसे पहले एक बार पोज कर लेते हैं फॉर द मीडिया बिफोर ओपनिंग दैट। And it is about to unfold itself upon us. Here it is, शिकायत है। T-Series presents Aditya Shankar's शिकायत है। Wow, what a moment. And here it is once more, ladies and gentlemen, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इस फ्रेम को कंप्लीट करने के लिए मैं स्नेहा शंकर को बुलाती हूँ स्टेज पर। स्नेहा, प्लीज जॉइन दिस फ्रेम।
तूफान, तूफान इज अ न्यू नेम। आइए तूफान जी, आपका स्वागत है। तूफान शंकर Everyone the center, please. Sir, center. जी निगम जी का स्वागत करें with this bouquet and a picture perfect pose while at it. श्री राम शंकर जी, रिस्पेक्टेड अगम निगम जी का स्वागत करें and a photo with the same moment. और अब श्री राम शंकर जी, the legendary singer of our times, रिस्पेक्टेड कुमार सानू जी का स्वागत करें। यस, ये मोमेंट कैप्चर होना बहुत जरूरी है। आफ्टर दिस आई रिक्वेस्ट रिस्पेक्टेड राम शंकर जी कि वो मधुश्री जी का स्वागत करें। And now, ladies and gentlemen, I request Limelight Productions से शादाब खान जी, जैन दरबार जी का स्वागत करें with this beautiful bouquet and a picture perfect moment. सामने After this, मैं शादाब जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मिश्ती जी का स्वागत करें। आई रिक्वेस्ट शादाब जी कि वो तूफान शंकर कहूँ या स्नेहा शंकर कहूँ, आगे आ जाइए, स्नेहा शंकर जी का स्वागत करें। एंड आई रिक्वेस्ट आदित्य शंकर जी कि वो सोनू कक्कड़ जी को वेलकम, स्वागत, अभिनंदन सब कुछ एक ब्यूटीफुल बुके के साथ करें। अब सभी एस्टीम गेस्ट से रिक्वेस्ट। थैंक यू जी के बेटे आदित्य शंकर का आज डेब्यू हो रहा है एज म्यूजिशियन, एज अ सिंगर, एज अ म्यूजिक कंपोजर। व्हाट वुड यू लाइक टू से एंड व्हाट वुड यू लाइक टू विश फॉर हिम? बहुत ही खुशी की बात है कि आदित्य शंकर जी का एल्बम रिलीज़ हो रहा है एज ए म्यूज़िक कंपोज़र एंड सिंगर। आदित्य एक म्यूज़िक घराना से है। राम शंकर जी बहुत ही बेहतरीन सिंगर है, कंपोज़र है और एक सीखा हुआ है आदित्य। मैंने गाना सुना, बहुत ही बेहतरीन गाना है। कंपोजिशन भी बहुत अच्छा है, गाया भी बहुत अच्छा है। मनोज मुंतशिर जी ने लिखा है। मनोज जी एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन लेखक है। मेरा बाहुबली का सुपरहिट गाना उन्होंने ही लिखा था और वीडियो भी बहुत ही अच्छा बनाया, बहुत अच्छा लगा। देखिए, इंडिपेंडेंट सॉन्ग जो है आज के दिन में बहुत ज़रूरी है। इसमें अपना पहचान अब बना सकते हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है कि ये लॉन्च हो रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक, मैं शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत ही आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। आदित्य पूरे परिवार को मैं ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मैं अपने ही किसी परिवार के फंक्शन में आया हूँ। तभी वही मेरी भावना है, वही मेरी फीलिंग है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए मुझे एंड मुझे तो पता ही है कि आपकी फैमिली में तो संगीत, दीपक भाई तो हमारे भाई हैं, सब साथ मेरे तो जो भी इंडस्ट्री में है सबको पता है कि आपका परिवार क्या है। आप लोग तो संगीत और आप आपस में जैसे आप हैं और संगीत दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं। पूरी फैमिली ऐसी है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू आदित्य। स्नेहा तो अच्छा, सब उसको प्यार करते ही। मैंने आज आपको पहली बार सुना है ढंग से गाते हुए। वेरी नाइस सॉन्ग, बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन एंड आपका भगवान मार्ग प्रशस्त करे, ये आपसे भगवान से यही कामना है और आपको इस रिलीज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपसे। आई जाओ आप लोग, बोले आई स्नेहा गई। ये लड़की नहीं, ये तूफान है।
तूफान आ गया, तूफान आ गया, तूफान आ गया। मैं और मेरे पापा स्पेशली हम लोग आए हैं आपके परिवार के साथ में। अब टू कंप्लीट दिस फ्रेम मैं इनवाइट करना चाहती हूँ सबसे पहले श्री राम शंकर जी ऑन द स्टेज। श्री रिस्पेक्टेड अगम निगम जी इज हियर, जोरदार तालियां होनी चाहिए। श्री राम शंकर जी, आदित्य शंकर जी, this is a moment where we are going to officially release this song. Zaid Darbar, Mishti, जोरदार तालियां. Please join us for the release. Always so good to see you. You're here today for Aditya Shankar's debut as a Yes, singer and absolutely, and I'm so happy for him that and I wish him all the best. बहुत सुरीला है बच्चा, and I really pray to God he goes a long way. And today he's releasing शिकायत है, the first musical video, and he's the new entry in the film industry, so I wish him all the best. Aditya, legend आपके साथ बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है कि अनुराधा आंटी खुद आशीर्वाद देने आए हैं मुझे। एंड इट्स माय डेब्यू एज अ सिंगर एंड अ म्यूज़िक डायरेक्टर। और मैं हमेशा से अनुराधा आंटी का फ़ैन रहा हूँ और लाइफ टाइम रहूँगा। इन्होंने इतने लेजेंडरी गाने दिए हैं इंडस्ट्री में, हम सुन के बस उसी को थोड़ा सा आगे और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए कि मेरा बेटा आदित्य, उसका डेब्यू एल्बम शिकायत है लॉन्च हो रहा है और उसको प्रोड्यूस किया है शादाब खान ने। इनका भी डेब्यू है ये, इनके प्रोडक्शन का, लाइमलाइट प्रोडक्शन का। और ख़ास तौर से दीदी टाइम निकाल के आई हैं आप आशीर्वाद देने आदित्य को, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और टी सीरीज़ जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है उससे रिलीज़ हुआ है ये। टी सीरीज़ वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने आदित्य को दिया। और इसको डायरेक्ट किया है राजीव वालिया जी ने, जो कि बहुत ग्रेट डायरेक्टर है। और इसको लिखा है मनोज मुंतशिर जी ने, जो कि बहुत ही ग्रेट राइटर हैं, उन्होंने लिखा है। और वो मेरे बहुत छोटे भाई जैसे हैं, आदित्य को भी बहुत प्यार करते हैं। और इसमें जो फीचरिंग किया है वो जैद दरबार और मिष्टी ने किया है। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। ओवरऑल बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की है। आदित्य ने भी बहुत मेहनत की है और एज अ कंपोज़र और एज अ सिंगर ये इसका डेब्यू है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। शादाब, आप कुछ कहेंगे? थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। एंड बस यही कहना चाहता हूँ कि इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग एंड देयर इज लॉट मोर थिंग्स टू कम फ्रॉम लाइमलाइट प्रोडक्शन। एंड थैंक यू सो मच राम अंकल फॉर बीइंग अ सपोर्टर। एंड Aditya, your voice is amazing as everybody knows it. And जैसे कि Zaid and Misty are part of our song as a lead. So I'm very grateful and thankful to them even. And thank you so much ma'am for coming. Pleasure. अनुराधा जी, जैसे आप इनका मार्गदर्शन के लिए आई हैं, आपने इतने अच्छे गीत किए हैं, तो आज का जो समय है उसमें कब गीत आते हैं कब चले जाते हैं पता नहीं चलता, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो कहूँगी कि ये तो बहुत ही ब्लेस्ड फैमिली है, क्योंकि इनके घर में सारे ही सुरीले हैं। इनकी बहन तो इतना अच्छा गाती है कि मतलब आदमी सुनता ही जाए, तो बहुत अच्छा गाती है वो। और आदित्य को मैं काफ़ी समय से जानती हूँ, बहुत सुरीला बच्चा है और आई विश हिम ऑल द बेस्ट। आदित्य भाई, आज मीडिया भी ऐसा मौका भी दस्तूर भी जी भाई, क्या शिकायत है, आप हमें लाइव सुना सकते हैं? हाँ बिल्कुल सुना सकते हैं, डेफिनेटली। शिकायत है मुझे तुझसे, शिकायत है। तू कुछ नहीं मेरा, सब कुछ क्यों लगता है। तू कुछ नहीं मेरा, सब कुछ क्यों लगता है। क्यों छुपके तू मेरी नींदों में जगता है। शिकायत है मुझे तुझसे, शिकायत है।
बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच। माफ करना, अनुराधा आंटी बैठी है, पापा बैठे, इनके सामने मैं हिम्मत कर रहा हूँ गाने की, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कोल्ड भी है और कोल्ड भी हो रखा है मेरे को थोड़ा, बट थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुराधा आंटी, थैंक यू सो मच। आप सबका मीडिया वालों का, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पारुल चावला जी ख़ास तौर से, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके बिना कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी काम अधूरा है। अगर आप लोग नहीं हो तो सब काम अधूरे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सबसे सपोर्ट, प्यार और आशीर्वाद चाहिए आदित्य के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। I'm sure it's a proud feeling for both of you. जी। Zed, wanted to know from you, how does it feel today? Finally, the song is out, it's getting so much of love. What are your thoughts on hearing today? First of all, I would love to say thank you to everybody who was here. And ये गाना एक्चुअली थोड़ा पहले से आता है, मतलब ये गाना बना तो आदि ने बहुत प्यारा बनाया गाने को. And there are many legendary people working on this song, and of course T series से है, so I would say I'm blessed that T series ने ये गाना, ये लेबल है T series का, और आदि और मैं बचपन के दोस्त हैं, और हमने तभी मैनिफेस्ट किया था कि हम काम करेंगे एक साथ, और जब हम 12 साल के थे, और आज हुआ है. एंड एक छोटी और कहानी है, छोटी सी. जब मिष्टी 10 साल पहले कांची, शी वॉज डूइंग द मूवी कांची विद सुभाष जी, तब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था वो मूवी में. एंड तभी मैंने बोला तो किसी को नहीं था, पर जब हम मन में ऐसे बोलते हैं कि हाँ मैं भी कांची 2 करूँगा, मिष्टी के साथ करूँगा, यू नो हाउ वी गेट जब हम 18-19 साल के होते हैं. बट हाँ, डेस्टिनी हमें इतनी खूबसूरत जगह पे ले आती है, दैट्स द बेस्ट थिंग. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड आई एम सो हैप्पी दैट द पीपल आर गिविंग सो मच लव टू द सॉन्ग. एंड येस, थैंक you so much. That's all I would say today. Zed, manifestation, of course, it works. जी. Did you ever manifest that you would also get into music like your father? Honestly saying, I still do music. I play the piano. I've learned piano. मैंने ट्रिनिटी लंदन कॉलेज का एग्ज़ाम्स दिए पियानो के, 5 साल सीखा है. बट राह मेरी मुझे कहाँ ले जा रही थी, मैं बस फॉलो कर रहा था, और अभी आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ जिधर मैं हूँ. So, yeah, I'm happy wherever I am. Mishti, it's a big day as we just asked. What do you have to say? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू यहाँ पे आने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए. दिस अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड दैट विद ऑल द लव दैट इट इज़ रिसीविंग. एंड आई थिंक as Zed said, you know, like every Zed. ये हमें 10 साल से जैद ही बुलाई जा रही है, पता नहीं क्यों. आप मुझे आज अगर जैद बोल दो तो अच्छा रहेगा. Zed. अच्छा, थैंक यू. Chalo. So it's a complete circle. I got to work with my friends, and I'm a huge Manoj Muntashe sir fan, and it's like a dream come true to work in something, you know, जिनके वो लिरिसिस्ट है. तो बहुत ही खूबसूरत मौका था मेरे लिए, और गाना भी बहुत खूबसूरत है. It's all about love, and we all have been in love at some point of time or other. I think ये गाना जो है ये आपको ना आपके ज़िंदगी के जो मोहब्बत वाले पल है उसको ज़रूर याद दिलाएगी. तो या that's it. Zed, आपने कहा एक दोस्ती, you know, Mishti has been a friend, Aditya is your childhood friend. तो जब दोस्तों के साथ काम करते हैं, कहीं ना कहीं लगता है जब क्रिएटिव कुछ, you know, you would want to give your own opinion. So is there a hesitation, or is it just like a comfort space? How does that work? You know, because you know, obviously we're all professionals end of the day. How's that been? I think it's very beautiful actually how you manage, because when you are friend, आप जब दोस्त हो ना तो बहुत easy हो जाता है communicate करना. आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाता है आपको कब बुरा नहीं लगाना है, कब बुरा तो लगाना ही नहीं है आपको ना, आपके टेंट्रम्स देने हैं कोई चीज़ को लेके. बाकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दोस्त है, और दोस्त के हिसाब से गाना भी करना है, और बहुत ही अलग फीलिंग होती है. मैं आपको कैसे समझाऊँ, मतलब अगर इवन ऑन द सेट्स इफ़ मुझे कुछ क्रिएटिविटी देनी थी अपनी, तो आई ऑलवेज यूज टू टेल आदि के आजा थोड़ा साइड में, आजा कुछ तुझे समझाता हूँ मैं. इवन फॉर मिष्टी ऑल्सो मैंने कई सारी चीज़ें डिस्कस की, बट यू नो इट्स फ्रेंड जोन में आके डिस्कस की.
वी नेवर क्रॉस दैट जो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, Yes, हाँ yeah. वो कभी क्रॉस नहीं किया। बहुत इंजॉय करते करते हमने ये गाना बनाया, पता भी नहीं चला 2 दिन कब निकल गए। इसमें के साथ तो वापस काम एब्सोल्युटली करने में, you know? वो तो बहुत ऐसा लगा ही नहीं कि बीच में इतने सारे साल गुजर गए। आई थिंक इज स्टिल द सेम, यू नो। No, that goes to you बचपन because- वाली बात याद आ गई एकदम। मुझे तो ऐसा लगता है अभी बस 1-1.5 साल ही हुआ है बस हाँ, मिष्टी को देखे हुए, same, और मिष्टी इज जस्ट द सेम। इवन लुक है ना, ये भी मुंडी ला रहे Am I not थे। prettier? यू प्रिटियर, या ऑफ कोर्स यू ग्रो वेल ऑफ कोर्स, Yeah. बट आप रिवर्स में जा रहे हो। उस टाइम पे तो खैर मतलब वी वर लाइक लिटरली किड्स एक्चुअली, जस्ट हाँ, मैं तो 19 का था, आई वाज 19। So, yes, it's a great feeling. It's a great feeling to come back together. Also, Aditya is also a great friend now, and you know, it was just like working with family. और इतनी खूबसूरती से सब कुछ हो गया ना, हमको लगा समझ में नहीं आया कैसे 2 दिन कैसे गुजर गया। द हेक्टिक schedule and everything didn't feel hectic because we were working with our loved ones. And also with music being the essence, जी. you know, between three of you, what role did that play in In working music? together as a bond? Yeah, in music, you know, music is in your. Mishri also sings beautifully. We heard the other day. You know, आप भी Yeah. with जी. same lineage से हैं. Aditya is also from same lineage. जी। How was that bonding, which kind of you know So- went on? So with me it was very easy because Aditya, I know him since childhood, और it was very easy for me because आदित्य के साथ 12 साल की उम्र से अगर if I know things together तो बहुत easy हो जाता है। Yeah. Like I understand what he is thinking, what he is doing. It was very easy for me. अच्छा, जैसे इसका टाइटल है बहुत आप आए खूबसूरत, question लेके शिकायत है जी। इसका नाम है शिकायत है, इसका जी। टाइटल है जी। तो आपको भी कुछ शिकायत है लाइफ से या कुछ और? नहीं, जैसे आप बोलते मैं बोल दूं? अच्छा, देखिए शिकायत एक वर्ड है जो गाने में जिस तरीके से यूज़ किया गया है, वो शिकायत वो यू नो नॉट द एग्जैक्ट शिकायत यानी मासूम खूबसूरत प्यारी प्यारी शिकायतें जो हम सब करते हैं बिकॉज वी ऑल वांट टू बी लव्ड, वी ऑल वांट टू बी बेबिड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। जो हमें प्यार करते हैं उनसे हमको वो पैम्पर चाहिए होता है। तो इसके लिए जो छोटी छोटी शिकायतें, जो मासूम शिकायतें हम करते हैं, उसके ऊपर ये गाना है। तो उस वैसी शिकायत तो मुझे हमेशा रहती है। मुझे कोई शिकायत नहीं है भाई लाइफ से, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, और या इज अ वेरी मैच्योर्ड मैन। आई एम हैप्पी बीवी बच्चों के साथ घर पे, और अच्छा सब अच्छा है, दोस्त अच्छे, भाई बहन अच्छे, सक्सेसफुल है, चीज़ें बहुत बेस्ट है लाइफ की। जैद भाई, कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि मैं भी चीजें सीख रहा हूँ, पियानो सीखा है, जी। वहीं कहीं ना कहीं अब आपका झुकाव कहीं ना कहीं रैप इंडस्ट्री की तरफ जा रहा है। तो आपको कैसे पता चला? हाल ही में आप अपने एक नया रैप सॉन्ग भी हम सभी के बीच में लेकर आना, तो क्या कहना चाहिए जो रैप इंडस्ट्री को आप अभी देख रहे हैं, कैसा जी। लग रहा है, और किस रीजन से आप एक रैप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? बेसिकली वो बहुत अलग चीज़ है। मैंने रैप एज अ रैपर आई एम नॉट कमिंग आउट बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई दूसरे रैपर बोले कि हाँ यार ये तू कहाँ से आ गया भाई बीच में। तो आई एम ट्राइंग बिकॉज आई रियली लाइक व्हाट आई वाज डूइंग। तो मैंने एक गाना बनाया है रैप पे, और उसकी शूट है बहुत जल्द, और वो गाना भी बहुत जल्द बाहर आने वाला है, और बहुत बढ़िया गाना है वो भी। बट मेरा पहला है, अगर ये अच्छा होता है, सक्सेस होता है, तब मैं बोलूँगा कि हाँ मैं रैपर हूँ। तो लेकिन भाई किसी रैपर को आप फिलहाल देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, किसी को नहीं, सुनते हैं? मैं कोई रैपर को फॉलो नहीं कर रहा फिलहाल तो ठीक है। फिलहाल। हाँ, थोड़ा बहुत अगर कर रहा हूँ तो थोड़ी मेरी आवाज़ मैच होती है बादशाह से, तो वहाँ फॉलो कर रहा हूँ बस। हाँ, Thank you. या Thank आपको you. अगर मौका मिले तो एज अ फिल्म एक्टर, लीड एक्टर जी। में आप आना पसंद जी। करोगे? बिकॉज आपका जो स्क्रीन प्रेजेंस है जी। उसमें एक स्टार मटेरियल की जी, थैंक यू सो मच। तो क्या लगता है आपको, मतलब यू आर ओपन फॉर दैट? नहीं, ऑफ कोर्स यार, व्हाई नॉट। अगर आपको कोई बोले बन जा एक्टर तो क्यों नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, बट बहुत मेहनत करेंगे उसके ऊपर। ऐसे ही नहीं घुसना चाहूँगा मैं। किसने अगर मुझ पे इतना यकीन किया है तो मैं चाहूँगा कि यू नो आई गिव माई 100%, और मेहनत करके प्रैक्टिस करके फिर आई थिंक बाहर आना मेरे लिए बेटर है, या किसी के लिए भी बेटर वो है। स्टार हीरोइन है फिल्म की, तो मैं समझता हूँ कि एक वो इनडायरेक्टली जी। जैद को हमेशा से एक्टर बनना था। मुझे याद है बचपन में जब हम लोग बातें करते थे तब ये मुझे हमेशा बोलता था कि लाइक मुझे एक्टिंग करना है। तो आई थिंक ये बात तो सच है। बॉन्डिंग रहा आप लोगों शूटिंग के दौरान, आप लोगों का बॉन्डिंग किस तरह?
हम One on one कितने चालू। पुराने दोस्त हैं। बचपन से दोस्त पसीने आ गया आपके क्वेश्चन से। थैंक यू सो मच। आप हैं दादा हैं सोनू एवरीबडी इज हियर सॉन्ग अनवेल हुआ है शिकायत है क्या कहेंगे आप? एक्चुअली हम एक दूसरे को इतने समय से जानते हैं और इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि अब ऐसा प्रतीत ही नहीं होता कि हम किसी के म्यूज़िक लॉन्च में आए हैं। लगता है अपने ही परिवार के किसी सदस्य के म्यूज़िक लॉन्च में आए हैं। और राम भाई जो हैं, इनका परिवार और संगीत एक दूसरे का पर्याय है। मतलब ये इतने म्यूज़िकली इनका रूटेड फैमिली है। तो ये तो अगर आदित्य अच्छा गा रहा है, अच्छा कंपोज कर रहा है, तो ये कोई हैरानी की बात तो है नहीं। बस यही अच्छी बात है कि उन्होंने अपना पहला स्टेप ले लिया है, पहला कदम लिया है। ये शुरुआत है। शुरुआत में इनको शिकायत है, लेकिन आगे चल के इनकी शिकायत कभी ज़िंदगी में होगी नहीं। ये मेरा आशीर्वाद भी है, ये मेरी दुआ भी है। सो नाइस। दादा आपने कहा मेलेडी परिवार में है और आदित्य के लिए भी आपने रामशंकर जी को मैं बहुत पहले से हमारा दोस्ती है और बहुत ही पहले से। एंड आफ्टर दैट आदित्य के बाद जब आए तो हम जब जी में काम कर रहे थे तब हम बहुत बार मिल चुके थे एंड देखा कि इसके अंदर वो टैलेंट है जो ये कर सकते हैं। तो आज वो करके दिखाया। तो ये कंपोजिशंस बोलो, सिंगिंग बोलो, हर चीज़ में इतना माहिर है बिकॉज ऑफ रामशंकर जी। क्योंकि इनका जो परवरिश है, जो एक फैमिली एटमॉस्फेयर जो था, ये टोटली एक म्यूज़िकल एनवायरनमेंट में ये बड़े हुए हैं और ये बहुत ही अच्छा कंपोज किए, बहुत ही अच्छा। और ये हमेशा हमारे साथ टच में रहे कि दादा हम ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सब बहुत टच में रहे। बहुत अच्छा लगता है कि एक परिवार इस तरह से म्यूज़िक को लेके खाली, और म्यूज़िक छोड़ के इनके पास और कुछ है नहीं, ओनली म्यूज़िक एंड म्यूज़िक। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आज इनके ये पहला काम में हम सब हाजिर हुए और होके हम देख रहे हैं कि एक अच्छा गाना पब्लिकली जाएगा। ये लोग ठीक से लिखेगा तो सब कुछ ठीक होगा। सब डिपेंड करता है इनके ऊपर। अभी बाकी इनके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग तो आए, जो करना है हम लोग किया, बाकी सब पारुल जी एंड बाकी लोग जो है सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप लोग आशीर्वाद देना बस इस बच्चे को। हम लोग तो दे दिया हमारा जो करना था, बाकी आप लोग देना और इनको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करना सब लोग मिलकर। थैंक यू। आई थिंक इतने महान हमारे बीच आर्टिस्ट हैं, बहुत प्यारे प्यारे गायक, और आई थिंक आदि ने जो इतना प्यारा सॉन्ग गाया है, इस परिवार में ही, जैसा कि सोनू जी ने कहा, शानू जी ने कहा, परिवार में ही संगीत बजता है। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि इतना प्यारा ये सॉन्ग एक्सपेक्टेड ही था ऑफ कोर्स कि अच्छा ही होगा, और बहुत प्यारा है। बेस्ट विशेस हैं आदि के लिए। Aditya Zaid, आप दोनों से legends are right on your left side, all of them. How does it feel today to be, appreciated and so much of love and blessing? मैं यही कहना चाहूँगा कि इनकी आवाज़ आ रही होगी आपको? थोड़ा लाउड बोलो। हर म्यूजिशियन का, आर्टिस्ट का एक ड्रीम होता है कि उसका डेब्यू बहुत अच्छा हो, और मेरा डेब्यू इतना खूबसूरत होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा टी सीरीज़ को कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया मुझे कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मेरा गाना रिलीज़ हुआ है। फिर मैं थैंक्स कहना चाहूँगा मनोज मुंतशिर जी को, जिन्होंने इतने ब्यूटीफुल लिरिक्स लिखे हैं। शादाब खान जी को, जिन्होंने मेरे पे बिलीव किया, मेरे पे ट्रस्ट किया कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। एंड देन मेरे साथ जैद एंड मिष्टी जुड़े और एक बहुत खूबसूरत गाना बना और टी सीरीज़ जैसे प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुआ है। और ऑन टॉप ऑफ दैट सोनू निगम भैया, उनके हाथों से ये गाना रिलीज़ हुआ है। शानुदा, सोनू कक्कर जी सपोर्ट में आए हैं, मुझे ब्लेसिंग्स देने आए हैं। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती मेरे लिए, इससे बड़ा डेब्यू लॉन्च नहीं हो सकता मेरे लिए। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Any questions? अच्छा सोनू भाई, आपने ये देखा एल्बम, तो इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा? कोई भी चीज़ अपनी परिपूर्णता में अच्छी होती है। एक एस्पेक्ट अच्छा अगर हो और बाकी एस्पेक्ट अच्छा ना हो तो वो ठीक नहीं रहता। अब अगर इसमें आप गाना कह लें, अभिनय कह लीजिए, और अभिनय और सिंगिंग दोनों पसंद है? दोनों, गायकी पसंद है, अभिनय पसंद है, डायरेक्शन पसंद है, कॉम्पोजिशन पसंद है, लिखा कितना अच्छा है। तो ये ओवरऑल
एक क्लासिका में देखिए राम शंकर जी की फैमिली से जो भी काम आएगा वो अच्छा ही होने वाला है, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। मीठे आम के पेड़ से मीठे आम ही आएंगे, तो ऐसा तो इसमें हैरानी की बात तो है नहीं। ये मुझे पक्का पता है कि क्योंकि इनकी जो फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है। मैं दोनों बच्चों की बात बोलता हूँ बिकॉज मैं दोनों बच्चों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, स्नेहा का भी और आदित्य को तो अभी मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आई एम सो हैप्पी। मुझे पूरा यकीन है कि आदित्य ज़िंदगी में जो भी काम करेगा उसकी फैमिली का जो फाउंडेशन है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो काम अच्छा ही आए, अच्छा ही आने वाला है। कुमार शानू जी, आपने देखा बोल दिया इन्होंने। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कुछ नए जनरेशन को आप कुछ कहना चाहेंगे कि वो किस चीज़ पर म्यूजिक पर फोकस करें जिससे आगे बढ़ सके? देखो न्यू जनरेशंस को हमको बोलने का कुछ नहीं है, सब बहुत अच्छा गायक है, न्यू जनरेशन सिंगर्स आ रहे। बस क्या है कि बेसिक चीज़ जो है वो थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। एंड आई थिंक ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड ना करे। कोई एक सिंगर हो जिसको टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंड्स, मतलब खुद के टैलेंट पर फोकस करें, टैलेंट पे फोकस करे एंड टैलेंट पे भरोसा रखे तो ही काम बनेगा। सोनू जी, शानू जी, मैं आप दोनों से एक चीज जानना चाहूँ, कहीं ना कहीं ऐसे यंगस्टर्स अभी यंग टैलेंट सामने आ रहा है, तो वहीं भाई कहीं ना कहीं एक मेलोडी को साथ लेकर चल रहा है, आगे भी इस तरह के गाने हम सभी के बीच में लेकर आ रहे हैं। तो आप दोनों क्या लगता है कि जब कोई यंगस्टर्स आगे आता है वो मेलोडी को बरकरार रखते हुए आगे आता है तो कितना म्यूजिक इंडस्ट्री को हेल्प होता है आगे बढ़ने में? करेक्ट। एक तो बात है कि देखो मेलोडी को रख के आज 40 साल बाद, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 40 साल बाद भी आज मेलोडी को लोग सुन रहे हैं। अब दोबारा मेलोडी को वापिस आ रहा है, लोग मेलोडी को सुन रहे हैं। एंड आई थिंक के मेलोडी एक चीज़ ऐसा है जो ये कभी नहीं जाएगा। इसको लेके जो कोई भी खेलेगा वो फ्रूटफुल रहेगा हमेशा। तो आई थिंक के बेसिक चीज़ पे हाँ निकलना पड़ेगा। मेरे घर बेसिक चीज़ पे लोग वेट कर रहे हैं, मेरे पूरे म्यूजिशियंस आए पड़े। 24 तारीख को जो शो है ना मेरे हो गया तो अभी क्या 6 बजे से। थैंक यू।